हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का जो थर्ड क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर मैं आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर दो सर्कल 2 पॉइंट में मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बना के दिखाया था ना, बहुत सारे सर्कल बने थे जिसमें एक सर्कल हमने ऐसा ही बनाया था जिसके 2 पॉइंट आपस में मिल रहे थे। तो प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी कि जो उनका कॉमन कॉर्ड होगा ना और उनके जो सेंटर्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। किस तरीके से होंगे आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने दो सर्कल बना लिया है। इसमें हमसे क्या कहा गया था कि ऐसे सर्कल बनाइए जिसके 2 पॉइंट्स आपस में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो इनका जो कॉमन कॉर्ड होगा इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला करके बनेगा। यहाँ पर जो ऐसे मैंने कॉर्ड बनाया है, ये वाला हमारा इधर वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड का काम कर रहा है और इधर वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड का काम कर रहा है, दोनों में सेम कॉर्ड है। तो यही हमारा जो ए बी है ना, ये कॉमन कॉर्ड कहलाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो कॉमन कॉर्ड है ना वो क्या करता है, वो लाई करता है, यानी कि जो सॉरी कॉमन कॉर्ड अगर है तो वो क्या होगा कि हमारा जो सेंटर होगा इन दोनों सर्कल का, इसका जो भी एक हमारा ये जो लाइन बनेगा ना, इससे हमारा कॉमन कॉर्ड क्या होगा, बाइसेक्ट होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा इस वाले लाइन की वजह से कॉर्ड के ऊपर, वो 90 डिग्री का लाइन बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है 90 डिग्री का। साथ ही साथ मेरा जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाना। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को अगर मैं नाम दे देता हूँ ओ, तो मेरा जो ए ओ होगा और मेरा जो ओ बी होगा ये आपस में इक्वल हो जाएगा। ये अपने को प्रूव करना है। यहाँ पर अपने को प्रूव क्या करना है वो समझो पहले। तो टू प्रूव, हमको प्रूव करना है सबसे पहले तो कि हमारा ये जो ए ओ और ओ बी है ये आपस में इक्वल है। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ठीक है, क्योंकि तभी हमारा ये बाइसेक्टर कहलाएगा। एक्स वाई जो है मेरा लाइन तभी बाइसेक्टर कहलाएगा जब ए ओ और बी ओ आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, और दूसरी जब हमें प्रूव करनी है कि हमारा ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, चाहे किधर वाला आप एंगल ले सकते हो, इधर का इधर का इधर का, किधर को एंगल ले सकते हो। तो वो जो एंगल हमारा है वो 90 डिग्री का। जैसे मान लो मैं इधर वाला एंगल ले लेता हूँ, ए ओ एक्स जो मेरा यहाँ पर एंगल बना है, एंगल ए ओ एक्स, ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ये दो चीज़ अपने को प्रूव करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएंगे। ओके, अब प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर अपना जो ट्रायंगल है ना उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्स और ए को मिला देता हूँ, उसी तरीके से बी और वाई को इधर मिला दो, ऊपर से ए और वाई को मिला दो, तो ये मेरा ट्रायंगल हो जाएगा एक ए एक्स वाई। और इसी तरीके से बी और एक्स को मिला दो। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये मेरा बी एक्स हो गया, बी वाई हो गया, ए वाई और ए एक्स हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर ये वाली लाइन को और ये लाइन को आपस में अगर इक्वल प्रूव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो ए ओ एक्स ट्रायंगल है और बी ओ एक्स है, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट कर देता हूँ। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे यानी ओ बी और ओ ए ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो जाहिर सी बात है इधर भी मेरा 90 डिग्री का ही एंगल होगा। तो 90 डिग्री का एंगल तो एक चीज़ हमारे पास दिया हुआ है। उसके अलावा और क्या है, तो हमारा ये जो साइड है, यानी कि सॉरी 90 डिग्री एंगल नहीं, अभी कहाँ से 90 डिग्री एंगल, अभी तो हमको पता ही नहीं है कि 90 डिग्री है कि नहीं, अभी तो हमको उसको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमको ये देखो, ये वाला ए एक्स और ये बी एक्स ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये अगर हमारा एक कंप्लीट सर्कल है तो ए एक्स भी हमारा रेडियस और बी एक्स भी रेडियस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो मेरा ओ एक्स है ये दोनों ट्रायंगल में काम कर रहा है, तो दो चीज़ें तो हमको यहाँ पर इक्वल मिल रही है, लेकिन तीसरी कोई चीज़ अपने को इक्वल नहीं मिल रही है। ये वाला साइड अपने को भी इक्वल बताया नहीं गया है, अपने को तो प्रूव करना है ए ओ और बी ओ को। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका कोई भी एक एंगल, जैसे मान लो यहाँ पर का एंगल और यहाँ पर का एंगल जो है ना, इनको आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल प्रूव हो गया तो तीन चीज़ आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगी और दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब इन दोनों को आपस में इक्वल कैसे प्रूव करना है, जैसे मान लो इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसका एंगल नंबर 2 नाम दे दो, तो ये एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल प्रूव कैसे होंगे, उसके लिए हम लोग ये जो ऊपर नीचे जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ए एक्स वाई और इधर से हमारा बी एक्स वाई, ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड बी एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर मैं इन दोनों को ट्रायंगल आपस में इनका यूज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा एंगल 1 और 2 जो है आपस में इक्वल प्रूफ हो सके। कैसे प्रूफ होगा वो देखो, तो इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल का मेरा जो ए एक्स है और नीचे वाले ट्रायंगल का जो मेरा बी एक्स है वो आपस में इक्वल है। लिख देता हूँ मैं ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, और दोनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों हमारे रेडियस हैं, है ना। ये वाले सर्कल का अगर हम लोग देखें तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है। रेडियस उसको बोलते हैं सेंटर से आकर के जो यहाँ पर हमारे से क्या बोलते हैं, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो लाइन बनाता है इसको रेडियस बोलते हैं। यहाँ पर आप लिख दो रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इधर वाला लाइन देखूँ तो ए वाई और बी वाई ये भी तो आपस में इक्वल है, तो ए वाई इज इक्वल टू बी वाई, और ये भी क्या आपस में रेडियस है सर्कल का।
उसके अलावा ये जो मेरा एक्स वाई जो लाइन है, ये नीचे वाले ऊपर वाले ट्रायंगल के भी काम कर रहा है, ए एक्स वाई के लिए भी, और नीचे जो बी एक्स वाई इसके लिए भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिख दो कि जो एक्स और वाई है वो दोनों के लिए इक्वल है, यानी कि कॉमन हमारा साइड है, तो यहाँ पर कॉमन इस तरीके से शॉर्टकट में लिख दो। तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए। तो साइड साइड रूल से हमारा जो ट्रायंगल ए एक्स वाई है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल बी एक्स वाई के। कौन से रूल से? तो साइड 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 वाला जो कॉन्ग्रुएंट रूल है उस रूल से। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उससे जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, चाहे यहाँ पर जो एंगल बन रहा हो, चाहे इधर जो एंगल बन रहा हो, है ना, यहाँ पर जो एंगल बन रहा हो, सभी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ले लेंगे डायरेक्ट। एंगल 1 इज इक्वल टू, शो करके लिख दो कि जो हमारा एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 से। और ये हम लोग कैसे बता दिए? तो हम लोग इसने सीपीसीटी वाला रूल यूज़ किया, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रूल यहाँ पर यूज़ किया गया है। ओके, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल हमारा बना है ना ए ओ एक्स और बी ओ एक्स, इसका यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर लिखो आप लोग, इन ट्रायंगल ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल बी ओ एक्स। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल है? तो सबसे पहले तो मेरा ए एक्स और बी एक्स आपस में इक्वल है, पहले जैसे हमने देख लिया। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है, वही रेडियस वाला चीज़ यहाँ पे उतार देना। उसके अलावा हमारे पास ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा, जो कि हमने प्रूव किया है यहाँ पर। तो यहाँ लिख दो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, जो कि हमने पहले भी प्रूव किया रहा है। उसके बाद प्रूव्ड। और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ इक्वल है? तो ये जो मेरा ओ एक्स है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी काम आ रहा है, ये ए ओ एक्स के लिए भी, और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी काम आ रहा है। ये वाला ओ एक्स जो साइड है दोनों में कॉमन है। तो यहाँ लिख दो कि ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, और ये भी हमारे पास क्या है? कॉमन साइड है। यहाँ पर कॉमन साइड या फिर कॉमन शॉर्टकट में भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो तीन चीज़ आपस में इक्वल प्रूफ हो गई। इसका मतलब कि हमारा जो ट्रायंगल ए ओ एक्स है वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल बी ओ एक्स का। और अगर ये दोनों ट्रायंगल, यानी ये ऊपर वाला ट्रायंगल ए ओ एक्स, यहाँ से ये आया ऐसे, ये वाला ट्रायंगल, और बी ओ एक्स यानी कि ये वाला, ठीक है, तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कौन सा पार्ट हमको लेना है? तो हमको लेना है बी ओ, और उधर वाले का ए ओ लेना है, क्योंकि अपने को इसी से मतलब है, यही तो अपने को शुरू में प्रूव करना था। तो यहाँ पर आप लिख दो कि जो ए ओ होगा वो इक्वल हो जाएगा बी ओ का। एक चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, इसको डब्बे में ऐसे बंद कर देते ताकि टीचर को अलग से दिख सके। और ये भी हमने कैसे प्रूव किया है? तो सीपीसीटी से प्रूव किया है। ओके, एक चीज़ तो हो गया। दूसरा अपने को ये भी बोला गया था कि ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन अब अपने को परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी प्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो हमारा ये जो ए बी है, एक सीधी लाइन है, उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आपस में क्या है? एकदम इक्वल एंगल है ना, जिसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। जब कभी भी किसी भी सीधी लाइन पे दो एंगल बनते हैं, जैसे एक लाइन ऐसे पड़ा हुआ हो और इधर एंगल बने हो, तो इन दोनों को आपस में क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर कहा जाता है। और लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दोनों मिला करके, दोनों का प्लस करो तो 180 होता है। तो इस वाले एंगल का नाम 3 दे दो और इसका नाम एंगल नंबर 4 दे दो। तो यहाँ पर लिखो कि एंगल 3 प्लस में एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हुए? क्योंकि हमारे ये आपस में लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर। अब यहाँ से 3 और 4 आपस में कितने हैं? 180 डिग्री है। साथ ही साथ हम लोग क्या जानते हैं कि लीनियर पेयर जो होते हैं आपस में इक्वल भी होते हैं। सॉरी, इक्वल बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा ये दोनों पेयर होते हैं ये आपस में 180 डिग्री बनाते हैं। उसके अलावा ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? लीनियर पेयर होने की वजह से इक्वल नहीं है। लीनियर पेयर कैसे भी हो सकता है, जैसे ये हमारा लाइन है, अगर ऐसे एक तिरछा लाइन आया है ना, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी आपस में लीनियर पेयर हो जाएगा, लेकिन आपस में इक्वल नहीं कहलाएगा। लेकिन ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा कि ए ओ एक्स जो मेरा ट्रायंगल था और बी ओ एक्स जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसके ये एंगल जैसे आपस में इक्वल होंगे ना, उसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, और इन दोनों एंगल भी जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाला चीज़ आप यहीं पर लिख दो, जैसे यहाँ पर हमने सीपीसीटी से लिखा था ना, वैसे यहीं पर आप ये भी लिख दो कि एंगल 3 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 4 के, क्योंकि ये भी हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो सीपीसीटी शॉर्टकट में यहाँ पर बता दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखो 3 और 4 का जो सम है 180 डिग्री है, और 3 और 4 आपस में इक्वल भी है। तो मैं क्या करूँगा, 4 के बदले में मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल है। तो ये एंगल 3 और फिर इस एंगल 4 के बदले में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 3 2 एंगल 3 हो जाएगा, इक्वल के उस पार में 180 डिग्री। अपने को तो एंगल 3 का वैल्यू जानना है, तो 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इधर ये चिपका हुआ था, नहीं मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 को जब इससे कट करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री का है। तो बस यही दो चीज़ें हम लोग को यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो एंगल 3 के बदले में आप लोग यहाँ पर ए ओ एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने शुरू में इसको ए ओ एक्स लेकर के लिखा था ना, तो यहाँ पर आप लोग एंगल ए ओ एक्स, ठीक है, ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हो, इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर कोई भी एंगल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ए एक्स लो। आपको बस यहाँ पर परपेंडिकुलर प्रूव करना था, तो इधर वाला यहाँ पर और यहाँ पर कोई से भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।